नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुराज स्टडी में स्वागत है। चलिए देखते हैं, हम लोग एसएसटी का यहाँ से करेंगे। 60 तक हो गया था, 61 से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 से 61 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? तो सभी को पता होगा, लगभग 22 भाषाओं को। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि कौन सी अनुसूची में, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, ये भी हो सकता है। तो 12 अनुसूची हैं। और जो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, वो किस अनुसूची में दी गई है? तो उसमें हम लिखेंगे कौन सा, 8वीं। कौन सी अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में दिया गया है। और कितनी अनुसूचियाँ हैं टोटल? तो कहेंगे 12। ठीक। अगला देखेंगे, दिया है क्या, 62। इसमें देखेंगे दिया है क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता है? ऑप्शन है व्यापार, कृषि और सिंचाई, रक्षा, पुलिस। इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रक्षा। क्या होगा? रक्षा होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है? रक्षा, सॉरी ये वाला होगा। हाँ, महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। कब की गई? इसका आंसर देखेंगे। आंसर होगा 1992 में, यानी कि 1992 में महिला आयोग की स्थापना की गई। कब? 1992 में। जब महिला, एक क्वेश्चन यहाँ से एक और बन सकता है, देखेंगे। महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष या प्रथम महिला अध्यक्ष, या फिर 1992 में जब राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई, उस समय अध्यक्ष कौन थे? तो उसका राइट आंसर होगा, महिला आयोग अध्यक्ष प्रथम पूछ ले तब भी, या फिर पहली महिला आयोग अध्यक्ष पूछे तब भी, तो होगा श्रीमती जानकी पटनायक। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा छुआछूत, देखेंगे यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया, छुआछूत है या छूट हो गया है, छुआछूत को समाप्त किया गया? तो अनुच्छेद कौन सा है? 17। इसी को कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। इसी में क्या होता है? कहते हैं अस्पृश्यता का अंत। 14 वाले में अनुच्छेद 14 में क्या दिया है? देखेंगे 14, 17, 15 ये तीनों किस भाग से हैं? तो तीनों हैं कौन से? भाग 3 से। क्वेश्चन और बन सकते हैं, भाग 3 हो सकता है, हम इस पर किए होंगे, एक आध क्वेश्चन बताए होंगे। भाग 3 किस देश से लिया गया है? तो कहेंगे अमेरिका से। भाग 3 में कितने अनुच्छेद हैं? तो 12 से 35 अनुच्छेद हैं। भाग 3 में कितने हैं? 12 से 35 अनुच्छेद हैं। भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद हैं। इसी 12 से 35 अनुच्छेद में से देखेंगे, राइट आंसर हमारा तो 17 है, लेकिन 14, 17, 15 सबको हम बता दे रहे हैं। और एक चीज़, ये क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कही जाती है? तो भाग कौन सा होगा? 3 होगा। एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को संविधान का आत्मा किसने कहा? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कहा। किसने कहा? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा। क्या कहा? कि भाग 3 जो है संविधान के, वो संविधान की क्या है? आत्मा है। हाँ, 14 में देखेंगे, कह रहे 14 में क्या है? 14 में दिया है विधि के समक्ष समता। इसमें 14 में दिया है विधि के समक्ष समता दिया है। अनुच्छेद 15 में क्या दिया है? अनुच्छेद 15 में दिया है, आप देखेंगे, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे हमें भेदभाव नहीं करना है। इस पे भेदभाव पे क्या है? प्रतिबंध लगाया गया है। किसमें? अनुच्छेद 15 में। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय ये देखेंगे, भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1972 को। राइट आंसर इसका क्या होगा? 1972 में। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? आंसर होगा रेड इंडियन ने। कब किए? ये भी हो सकता है कब किए, तो 1950 में। 1950 में। नेपाल में सर्वप्रथम लोकतंत्र स्थापित हुआ। इसका आंसर देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम लोकतंत्र स्थापित हुआ, नेपाल में सर्वप्रथम लोकतंत्र स्थापित हुआ। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा 1990 में। पहली बार कब हुआ था? 1990 में। हालांकि इस पर और विवाद हुए थे,
1990 में जब लोकतंत्र स्थापित हुआ तो उस लोकतंत्र में जो संविधान बना, संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए कि जो उच्च सर्वोच्च स्थान होगा, देश का जो सर्वोच्च स्थान होगा वो किनके साथ, जो राजा महाराजा होते हैं, शासन जो होते थे, शासक जो पहले से चलाते थे, उन्हीं के हाथ में दिया जाएगा। जिसके लिए फिर लोगों ने विरोध किया, वहाँ की जनता ने विरोध किया। क्या विरोध किया कि हमें ऐसा संविधान चाहिए जिसमें क्या हो कि कोई राजा महाराजा ना होकर कोई आम आदमी भी बन सके प्रधानमंत्री, यानी कि अगर वही रहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर से राजतंत्र ही रहेगा, लोकतंत्र आप क्यों ना घोषित करते हैं। इसके लिए लोगों ने जन आंदोलन किया। फिर बाद में आके आप देखेंगे 2006 के राउंड में फिर से विवाद हुआ। फिर 2014 के राउंड में ऐसा संविधान बना कि जिसमें क्या हुआ कि मतलब कोई भी व्यक्ति, जैसे अपने यहाँ इंडिया में आप देखेंगे, इंडिया में है आप योग्य हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, मतलब राजतंत्र नहीं लोकतंत्र है। 68 निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक नहीं है, कौन से समाज सुधारक नहीं है, तो इसमें से राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू है, राम मनोहर लोहिया। अरे सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी यहाँ हमें देखना चाहिए था, ये वाला राइट आंसर है, सेम है ना। तो इसमें देखें निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक नहीं है, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, ज्योतिबा फूले हैं, पेरियर स्वामी नायकर हैं। ठीक। 69 धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं, तो ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से क्या होंगे, महात्मा गांधी। राइट आंसर कौन होगा, महात्मा गांधी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, महात्मा गांधी होंगे। भाखड़ा नांगलबाद किस नदी पर स्थित है या फिर कहाँ है, तो राइट आंसर होगा सतलज नदी। क्या होगा, सतलज नदी। और सतलज नदी कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में किस ज़िले में है, तो इसका आंसर होगा बिलासपुर जिला में। कितने क्वेश्चन इससे हो, भाखड़ाबाद नदी कहाँ स्थित है, तो हम कहेंगे सतलज नदी पर। किस नदी पर स्थित है, सतलज। किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो बिलासपुर जिले में। अगला देखेंगे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो होगा राइट आंसर 1990 में। अब इसमें देखो कोई एक क्वेश्चन और होगा, शायद किए होंगे किसी में या नहीं, इसमें कर लेंगे कि पहली बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1934 में। मांग तो इन्होंने 1934 में किया, और गठन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1946 में। गठन कब हुआ 1946 में। और एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से कि संविधान सभा का जब गठन हुआ तो उसमें कुल कितने मेंबर्स थे, कितने सदस्य थे, तो राइट आंसर होगा 300 सदस्य थे। चलिए, और क्वेश्चन इससे होगा 1985। चलिए देख रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। 1885 है, सॉरी। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है, तो इसमें आंसर है, देखिए, जल आंदोलन, एकल मुद्दे का आंदोलन, इसमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा लंबी अवधि का आंदोलन। पहला, जिस दल का शासन हो अर्थात जिस दल की सरकार बनी हो उसे कहते हैं मिला जुला दल, ये तो नहीं होगा। विरोधी दल, ये तो विपक्ष होगा। इनमें से कोई नहीं, इसमें से राइट आंसर होगा शासक दल। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसमें देखेंगे ऑप्शंस में, इस ऑप्शन में देखेंगे नहीं है, यहाँ देखेंगे। राइट आंसर क्या होगा, भारत। राइट आंसर क्या होगा, भारत। यहाँ से और क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो हम कहेंगे सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, अमेरिका का है। अमेरिका का जो संविधान है उसमें कुल कितने शब्द हैं, तो राइट आंसर होगा 4543 शब्द। टोटल कितने शब्द हैं, सिर्फ 4543 शब्द हैं। चलिए 75 नंबर करें, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है या किस नदी पर है,
तो ये क्वेश्चन ही देखेंगे, नदी पूछा है लेकिन ऑप्शंस में राज्य दिए हैं, यानी कि होना चाहिए था हीराकुंड बांध किस राज्य में या किस राज्य पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, ये यहाँ से गलत है। किस राज्य में स्थित है, तो आंसर होगा क्या हमारा उड़ीसा। राइट आंसर क्या होगा, उड़ीसा होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आंकड़े प्राप्त करने के प्रमुख स्रोत हैं, क्या हैं, प्रमुख स्रोत क्या हैं, आर्थिक सर्वेक्षण, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, यानी कि क्या होंगे सभी। साघाऊ है, साघाऊ जो है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, साघाऊ सब में देखेंगे सकल घरेलू ऊर्जा, गलत हो गया ये। समस्त घरेलू उत्पाद, ये भी गलत है। सार्वजनिक घरेलू उत्पादन, ये भी गलत है। सकल घरेलू उत्पाद, ये राइट आंसर है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्रक में नहीं आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्रक में नहीं आएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, शिक्षक। राइट आंसर क्या होगा, शिक्षक होगा। विनिमय के लिए आवश्यक है, विनिमय मीन क्या होता है, अदला बदली, अदला बदली आवश्यक है। देखो मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता होती है, अदला बदली के लिए मिनिमम कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम हम देखेंगे कहाँ से स्टार्ट होगा, वो होगा 2 पक्षों में। अदला बदली अगर हो रही है कहीं तो 2 पक्षों में हो रही है। 80 वाला देखेंगे, 80 में दिया है गेहूँ किस राज्य में सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक कहाँ होता है, पंजाब में। इसका राइट आंसर क्या होगा, पंजाब में। चलिए 80 कर लिया, अब 81 से 100 आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।